दैत्य माता दिति के इंद्र से भी ज्यादा बलवान बेटा उत्पन्न होने वाला है, ये जानकर इंद्र ने एक खेल किया कि जब दैत्य माता अदिति गर्भवती अवस्था में झूठे मुख से बिना बिछी हुई खाट पर, खरेरी खाट पर खुले सिर सो रही थी, तो इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गया और शिशु के 7 भाग कर दिए। 7 भाग के फिर 7 भाग कर दिए। इस प्रकार 49 भाग हो गए। तथा दिति ने पूछा कि ये कैसे संपन्न हुआ, तो बताया गर्भवती स्त्री खुले आकाश के नीचे बिना बाल बांधे थी, ये अवसर था। दूसरा, गर्भवती स्त्री बिना बिछी हुई खाट पर सांझ के समय लेट रही थी, ये एक अवसर था। दूसरा, गर्भवती स्त्री झूठे मुंह बिना कुल्ला किए खुले आकाश के नीचे चली गई थी, ये एक अवसर था कि उसका गर्भ नष्ट होता, पर उसका गर्भ नष्ट नहीं हुआ है। उसके गर्भ के 49 भाग हो गए हैं, पर अब वो राक्षस नहीं होगा, वो देवताओं में पवन देवता के, वायु देवता के साथ रहेगा और वो मरुदगण कहलाएगा। 49 मरुदगण के रूप में वो जाने गए। इस प्रकार 19 अध्याय भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रणाम करके पूरे किए, और फिर भागवत जी के 6वें स्कंद में पूरे किए, और फिर भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा सुनाई। आज हम हमारे बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? आज के घरों में एक डायलॉग बोला जाता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसा करने से हिंदुओं के बच्चे अनजाने ही नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। दूसरे लोग चाहते हैं कि सभी सनातन धर्मी मांसाहारी हो जाएं। अगर किसी भी सनातन धर्मी को मांसाहारी बनाते हैं तो उनको जन्नत मिलती है, लेकिन सनातन धर्मी को तो जहन्नुम मिलती है। किसी ने उनको कहा है कि अगर सभी लोग मांसाहारी हो गए तो फिर गजवाए हिंद होगा। हिंदुओं को ये बात समझ में नहीं आई, सनातन धर्मियों को ये बात समझ में नहीं आई। चॉकलेट खाने का चाव है, ये देखे बिना कि इस रैपर में रेड मार्क है या ग्रीन मार्क है, ये देखे बिना कि इस चॉकलेट के रैपर पे ग्रीन या रेड मार्क नहीं लगा, लेकिन छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कि बीफ द्वारा निर्मित है ये प्रोडक्ट। नहीं देखा कि जो शौक से हम ब्रेड लेकर के आ रहे हैं, क्या ये ब्रेड केक अंडे से बना हुआ तो नहीं है? अगर ये अंडे से बना हुआ है तो देखते देखते पीढ़ियों से चली आ रही शाकाहारी परंपरा अब नॉन वेजिटेरियन लोगों में, मांसाहारी लोगों में परिणित हो रही है। हमारी पीढ़ी देखते देखते मांसाहारी हो गई, अनर्थ हो गया घर में। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है हिंदुओं को कि एक बहुत बड़ी चालबाजी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपके धर्म को भ्रष्ट करने का, आपको पथ भ्रष्ट करने का। इस षड्यंत्र से बचने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को इस षड्यंत्र से बचाइए और शाकाहारी जीवन के प्रति अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में कहा जाता है कि अगर बच्चे को अंडा वगैरह नहीं खिलाएंगे तो इसमें स्कूल की वो होगी, टिफिन में ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब कॉन्वेंट वाले वो चाहते हैं, मिशनरीज वाले वो चाहते हैं कि हिंदू का बच्चा, सनातन धर्मी का बच्चा, पीढ़ियों से शाकाहारी चला आ रहा ये वंश अब मांसाहारी हो जाए। अपने वंश परंपरा को मांसाहारी होने से बचाइए। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े आपको,
अपने बच्चों को बचाइए। अभी एक बूढ़ी माँ रो रही थी कि महाराज जी मुझे तो पता नहीं था, हमारे घर में तो कभी ये मुर्गा मच्छी नहीं बना, पर मेरी बहू खाती है। अब क्या करूं महाराज जी, घर में नहीं बनाने देती हूँ तो वो होटल से मंगाकर खाती है, पर मानती नहीं है। और वो बूढ़ी डोकरी बेचारी कह रही थी महाराज जी मैं अकेले रह लूंगी, पर मुझसे देखा नहीं जाता ये। ऐसा समय आ गया है। भक्ति की निष्ठा को कैसे अपनाया जाता है ये कोई प्रहलाद से सीखे, जिसके खुद के पिता ने पूरा प्रयास किया कि मेरा बेटा नारायण का नाम ना ले। भैरवी